नगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। हुआ ये कि मोहम्मद बिन तुगलक गया था काम्पिल्य के विजय करने के लिए, और मोहम्मद बिन तुगलक जब काम्पिल्य, सब लोग उधर देख रहे हैं का? हाँ, तो काम्पिल्य विजय करने के लिए गया था, तो उसी में से हरिहर और बुक्का को उठा करके लेके दिल्ली आ गया और यहाँ उसका धर्म परिवर्तन करवा करके उसको मुस्लिम बना दिया। पुनः जब विद्रोह हुआ मदुरा का, और उस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा हरिहर और बुक्का को, और हरिहर और बुक्का विद्यारण्य नामक संत के प्रभाव में आकर के फिर से हिंदू बन गया और उसने एक साम्राज्य की स्थापना कर दी। उस राज्य को बोलते विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हो गया। पक्की बात। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश हुए। कितने वंश हुए? 4 वंश हुए। संगम, सुलुभ, तुलुभ और आरबीड़ू वंश। कौन सा? संगम वंश, सुलुभ वंश। पहले तुलुभ वंश लिखिए, सुलुभ लिखिए, तुलुभ वंश, फिर लिखिए तुलुभ वंश, और एक लिख दीजिएगा आरबीडू वंश, आरबीडू वंश। ठीक है ना? ये 4 वंश हुआ किसमें? विजयनगर साम्राज्य। संगम, सुलुभ, तुलुभ, आरबीडू याद रहेगा। संगम, सुलुभ, तुलुभ, आरबीडू का। और फिर एक याद रखिएगा आप लोग, अब्दुल रज्जाक। ये क्वेश्चन पूछा। ये कहाँ का यात्री था? फारस का। कहाँ का? फारस का। और ये आया था देवराय द्वितीय के काल में। देवराय द्वितीय के काल में आया था भैया। और एक याद रखिएगा आप लोग, एक याद रखिएगा। अच्छा, आपको यह भी बताते चलें कि ये जो निकोलो कॉन्टी आया था ना, इसने विजयनगर के शहर का वर्णन किया था। किसका वर्णन किया था? शहर का वर्णन किया था। किसने? निकोलो कॉन्टी ने। और अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर के सचिवालय का उल्लेख किया था। विजयनगर के सचिवालय का उल्लेख किया था। किसने? अब्दुल रज्जाक। एक और याद रखिएगा, ड्वार्ट बारबोसा। कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का ये दोनों गाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का। विजयनगर साम्राज्य का सबसे जो है कि महान शासक था कौन? कृष्णदेव राय। अच्छा, ये संस्कृत का बड़ा। तेलुगु के 8 कवि इसके दरबार में रहते थे, जिसको कहा जाता था अष्टदिग्गज। क्या कहते थे? अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। यह तेलुगु भाषा के 8 कवि थे, इसी को अष्टदिग्गज कहते थे। ठीक है ना? अब आप लोग फटाफट से बताइए, नवरत्न किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। आप लोग हमको क्वेश्चन खोज के बताना कि प्राचीन काल में नवरत्न किस शासक ने रखा था। चलो बता देता हूं, गुप्त वंश का वह शासक है। अब खोज के आइएगा कि गुप्त वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में नवरत्न थे। ठीक है? अगला शासक कि अष्टप्रधान किसके प्रशासन व्यवस्था को कहते हैं? तो कहिएगा शिवाजी। और अष्टदिग्गज किसके समय को? कृष्णदेव राय के काल को। आप ही बताए थे, बाबर ने इसके अपने आत्मकथा में उल्लेख किया था। इसको हटा दें। हाँ, निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय, फारस का यात्री था, विजयनगर के सचिवालय का उल्लेख किया, ड्वार्ट बारबोसा पुर्तगाल का था, कृष्णदेव राय के काल में आया था। कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया उतारिए। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, और इसने अपना राजदूत चीन भेजा था। कहां भेजा था? चीन भेजा था। किसने? बुक्का प्रथम ने। ये याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य से बिहार पुलिस वालों के लिए इतना जानकारी क्या है? काफी है। अब इससे ज्यादा हाथ पैर मत मारना, नहीं तो अभी चुप से रह जाओ, खाली विजयनगर पढ़ते रहोगे। समझ में आया? फटाक से बता दीजिएगा। क्या बताइएगा? विजयनगर के अवशेष किस नदी पर है भैया? तुंगभद्रा। अच्छा, विजयनगर के अवशेष अभी को जो बचे हुए हैं उसको क्या बोलते हैं? अभी विजयनगर का उसको बोलते हैं हम्पी में बचा हुआ है। कहाँ पे बचा हुआ है? हम्पी, बेल्लारी जिला कर्नाटक में। बेल्लारी जिला कर्नाटक में। ठीक है? आपसे पूछेगा विजयनगर का मुद्रा कौन सा था? विजयनगर का मुद्रा कौन सा था? इसको बोलिएगा पेगोड़ा।
विजयनगर का मुद्रा कौन सा था? पेगोड़ा। क्या था? पेगोड़ा। इसी को बहुत सारे यात्रियों ने, किसी ने हून भी कह दिया, किसी ने हून भी कह दिया। तो यह विजयनगर आप याद रखिएगा, इसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। अब इसको हटा दें। चलिए भैया, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 की बात करें तो इसके प्राप्तकर्ता थे शिव शंकरी। शिव शंकरी, शिव शंकरी ये तमिल लेखिका है। क्या है? तमिल लेखिका है, तमिल लेखिका है। ये कौन? शिव शंकरी, तमिल लेखिका है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, शिव शंकरी, शिव शंकरी, इनकी कृति कौन सी है? सूर्यवंशम। कौन सा? सूर्यवंशम, सूर्यवंशम इनकी कृति है शिव शंकरी जी की। अच्छा, 32वां व्यास सम्मान, 32वां व्यास सम्मान, 32वां व्यास सम्मान 2022 ये किसको मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है। ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है हिंदी भाषा। किस भाषा में? हिंदी भाषा। और इनकी रचना कौन सी भैया? कौन सी है? पागल खाना। कौन सा? पागल खाना, पागल खाना। ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है।